एक बात सोचना कभी कभी राजनीति से हट करके किसी पार्टी को सपोर्ट मत करना। बिना पक्षपात किए हुए बस तुम एक बात सोचना कि अगर हमारे देश के नेताओं को इतना प्यार होता है हमारे देश से, तो क्या ये लोग आपस में लड़ते हैं? किसी को देश से प्रेम नहीं है। तुम सपोज करो कि एक घर में 7-8 लोग 10 लोग रह रहे हैं, बाप माँ बच्चे पति पत्नी बेटा बेटी सब रह रहे हैं, और जब तक वो सब आपस में नहीं मिलेंगे ना, वो घर का डेवलपमेंट नहीं होगा, वो घर आगे नहीं बढ़ेगा। तो सेम उसी तरीके से देश के लिए भी है। तुम पक्ष में रहो विपक्ष में रहो, ऐसा बात नहीं कांग्रेस ने 60 साल में सिर्फ अच्छे कर्म ही करे हैं देश के लिए। बीजेपी ने 12 सालों में सिर्फ अच्छे कर्म ही करे हैं देश के लिए। बीजेपी दूध की धुली है, कांग्रेस दूध की धुली है, कोई दूध का धुला नहीं है। अगर कोई चीज़ कॉमन है सब में, तो वो एक चीज़ कॉमन है कि सब कुर्सी प्रेमी है, सारे लोग। अगर मैं सत्ता में हूँ, मेरे से कुछ गलती हो रही है, तो पक्ष का क्या काम होना चाहिए था? मुझे बताए कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करोगे तो और अच्छा रहेगा। आप तेल का जो रेट रख रहे हो, किसी भी चीज़ का जो एक रेट तय कर रहे हो, एजुकेशन बेरोज़गारी किसी भी चीज़ का, वो आप टैक्स कम कर दो। हर स्टेट में टैक्स कम कर दो। अगर सेंट्रल ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी तो ज़्यादा बढ़ा रही है। तुम जाकर देखो केरल में, जाकर पेट्रोल का दाम तुम देखो केरल में, वहाँ का अलग नियम कानून है। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस का है, सत्ता में बीजेपी बैठा है। ये लोग, किसी को देश प्रेम नहीं है यार, सबको सत्ता प्रेम ही है। ये सब सारे को देख लो, सब बैठा है मन में खुंदक लेकर के, हमारी सरकार आएगी तो हम हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। ये देश किसी का नहीं है, किसी का बाप का जागीर नहीं है। और खास करके नेताओं को तो बाप का जागीर कभी नहीं हो सकता है। अगर कोई चीज़ बंद करनी है तो वो वीआईपी कल्चर बंद करना पड़ेगा। नेताओं का जो हो रखा है ना कि जब निकलेंगे 500 गाड़ियाँ रहेगी। एक मामूली सा फ़ोन के लिए इन्हें पर मंथ 13,000 रुपया मिलता था, आज से बहुत साल पहले, अब तो बढ़ भी गया होगा। 13,000 में ये क्या कर रहे हैं ये बताओ? कौन सा रिचार्ज 13,000 का हो रहा है? कौन सा ये प्लान ले रहे हैं 13,000 का? आधा तो देश इनकी भरपाई पूरी करने में बर्बाद हो रखा है। टैक्स हम लोग दें और सारा शौक इनके पूरे हो, है ना? 500 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। क्यों भाई? पैदल नहीं चल सकता है विधायक? दिखाना ज़रूरी है कि हम विधायक हैं, मेरे पास 500 गाड़ियाँ ही चलेगी। तो पैदल भी चल सकते हो। सुरक्षा जनता को दो। तुम्हें सुरक्षा की क्या ज़रूरत है? तुम्हें जनता को सुरक्षा देनी चाहिए, तो उल्टा तुम्हें सुरक्षा चाहिए। जब तक इस देश के युवा नहीं आएंगे ना ढंग के सोच वाला, ये हरामखोरी सोच वाला नहीं कि अल्लाह तेरा नाम रहेगा, जय भीम लौरा भीम, ये सब नहीं चलेगा। एक माइंडसेट से आओ, देश पहले तब कुछ, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। बिना किसी पक्षपात के, ये नहीं कि दीपके की तरह उठे अरविंद केजरीवाल का चाटे जा रहे हैं, चाटे जा रहे हैं, चाटे जा रहे हैं। ऐसे नहीं हो रहा है। बीमार पड़ जा रहे हैं, बवासीर हो जा रहा है, हमको बाप को भकंदर हो गया है, ऐसा नहीं होगा। जब तक ईमानदारी नहीं आ सकती तुम्हारे अंदर, तब तक राजनीति में मत घुसो, और हो भी तो ख़त्म कर दो। एक दूसरे को गिराना बंद करो। पहले देश को रखो, तब कुर्सी को रखो, तब जाके हमारा देश सही होगा। नहीं तो हरामखोरी शुरू से होते आया है कांग्रेस के टाइम से। अभी बीजेपी कर रही है तो क्यों तकलीफ़ हो रही है? तुमने 60 साल करा ना, बीजेपी को भी 60 साल करने दो हरामखोरी।
तुमने 60 साल हरामखोरी किया ना, पाकिस्तान को ज़मीन दे दिया, चाइना को दे दिया, बांग्लादेश को दे दिया, मन नहीं भरा। अब कुछ साल बीजेपी को भी करने दो, नहीं तो मिलजुल के चलो दोनों, सबको मिल के चलो, देश सबका है, सही गलत पे सब एक दूसरे को बताओ। कुछ तुम्हारे में तुम भी बहुत पढ़े लिखे लोग हो, बीजेपी में तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, दोनों मिल के बात कर सकते हो, सुरक्षा को लेकर के, टैक्स को लेकर के, गरीबी को लेकर के, अमीरी को लेकर के। देश हमारा ज़्यादा समृद्ध बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा। ये करके देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो फिर नहीं हो पा रहा राजनीति, संन्यास ले लो, पैसे तो कमा ही लियो काम पर के साथ पूछते आराम से बैठे खा सके, ऐश से खाओगे, संन्यास ले लो, छोड़ दो कुर्सी, सारी पार्टियां ख़त्म कर दो, जितना भी यंग है जनरेशन वो सबको मौका दे कर देखो एक बार, हो सके वो कुछ अच्छा कर जाए देश के लिए, क्योंकि तुम लोग अंदर तो हरामी भर चुकी है सबके अंदर, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, विपक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, तुम सब के अंदर हरामखोरी बैठ चुकी है, हरामखोर हो चुके हो तुम सब को संन्यास दे देने के लिए, अगर देश का भला चाहते हो तो।